जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। कैसे हो भाई? सारे बढ़िया। तो वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पलक मिश्रा एंड आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो द मैकबेथ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो देखिए ये एक तरीके का ट्रेजेडी है। ठीक है, क्लासिकल ट्रेजेडी है। विलियम शेक्सपियर की ने इसकी सेटिंग जो है वो स्कॉटलैंड में रखी हुई है। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जो देखो यूरोप की दो कंट्रीज स्कॉटलैंड और नॉर्वे, इन दोनों के बीच में बैटल चल रही है, यानी लड़ाई चल रही है। और नॉर्वे जो होता है वो स्कॉटलैंड को अटैक करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार जाता है और स्कॉटलैंड जीत जाता है। क्यों? क्योंकि स्कॉटलैंड में कई जाबाज जो है बहादुर सोल्जर्स हैं, आर्मी जनरल है, तो उन लोगों की वजह से जीत जाते हैं। ओके, तो दोस्तों अब कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, डंकन जो है वो किंग है स्कॉटलैंड के। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए डंकन जो है वो स्कॉटलैंड के किंग है। डंकन के दो बेटे, पहले बेटे मेलकॉम एंड डोनाल्ड बेन। देखो मेलकॉम जो है वो उनके बड़े बेटे हैं, तो उस हिसाब से राज्याभिषेक मेलकॉम का होगा। ठीक है, राजा इनको अपने बाद राजगद्दी देने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ें क्या क्या हैं। अब है जनरल ऑफ किंग आर्मी मैकबेथ और बैंको। ये दोनों ही जनरल है आर्मी के, जो किंग की आर्मी है उसके जनरल है ये मैकबेथ एंड बैंको। नोबल मैन है मैकडफ। मैकडफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि यही वो पर्सन है जिसने मैकबेथ को मारा था। ठीक है, मैकडफ की वाइफ है लेडी मैकबेथ और बैंको का एक बेटा है फ्लिएंस एंड मैकबेथ की भी वाइफ है लेडी मैकबेथ। ठीक है, मैकडफ की वाइफ लेडी मैकडफ, मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ। ठीक है, बैंको का एक बेटा है फ्लिएंस। चलिए ओके, देन आफ्टर जेंटल विमेन हु इज टेकिंग केयर ऑफ लेडी मैकबेथ, सीवार्ड। ठीक है, जो जनरल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, यंग सीवार्ड उसका बेटा है। सेटन इंग्लिश डॉक्टर, स्कॉट डॉक्टर, लेनॉक्स, रॉस, ये सारे जो होते हैं ना वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इनको पहले ही डिस्क्राइब कर रखा है। मेंटीथ, एंगस, कैथनेस, थ्री विचेस यानी कि चुड़ैले, यानी 3 चुड़ैल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। और हीकेट इज अ गॉडेस ऑफ विचेस। हीकेट जो होता है ना वो चुड़ैलों की देवी है, सो हीकेट। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को दोस्तों। ओके, सो बेसिकली होता क्या है ना कि जो मैकबेथ है और जो बैंको है वो दोनों ही हमारे युद्ध भूमि से यानी रणभूमि से वापस आ रहे होते हैं। जैसे युद्ध, मैंने बताया कि युद्ध खत्म हो जाता है तो वो लोग वापस आ रहे होते हैं। लेकिन जब ये युद्ध कंटिन्यू होता है तब थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब करती हूँ कि जब बैटल हो रहा था तो मैकबेथ बहुत ही बहादुरी से सारे लोगों का गला काट रहा था। ठीक है, और बैंको भी बहुत जो है ईमानदारी पूर्वक अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे थे। ये लोग जाबाज जनरल है किंग आर्मी के, सो बेसिकली वो वही काम कर रहे थे। इसमें एक वाउंडेड सोल्जर है, इंजर्ड सोल्जर है, सर्जेंट जिसका नाम है, वो वहाँ से भाग आता है क्योंकि वो इंजर्ड होता है। तो वो राजा के महल में फट से आता है और पैलेस में जाके डंकन को बताता है कि देखिए मैकबेथ और बैंको क्या जाबाजी दिखा रहे हैं, कितने कमाल का लड़ाई लड़ रहे हैं, बाप रे। वो कंपेयर करता है मैकबेथ को विथ वो बेसिकली कहते हैं कि जो मैकबेथ हैं वो ऐसे दुश्मनों का गला काट रहे हैं और खून की नदियां बहने लग रही हैं। यानी बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो गोलगाथा रिवर है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे बढ़ा चढ़ा की चीज़ बोला जा रहा है कि जो गोलगाथा रिवर है वो क्या होती है, इसके रिगार्डिंग एक मिथ है कि वो खून की नदी होती है। तो वो कहते हैं कि मैकबेथ दुश्मनों का ऐसा गला काट रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूसरी खून की नदी तैयार हो गई है। ठीक है, फिर वो कहता है कि मैकबेथ तो बेलोना का ब्राइड ग्रूम लग रहा है। समझ में आया? यानी ये वो वॉर की गॉडेस होती हैं और इतने अच्छे से मैकबेथ और बैंको के जो वो बोलते हैं ना कि
वीरता का वर्णन, तो यहाँ पे वो चीज़ का किया जा रहा है कि ये लोग इतने ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो सर्जेंट होता है वो बताता है डंकन को, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अब आप किसी के बारे में वर्क को, मान लो आपका कोई दोस्त आपके पीठ पीछे जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर आपका कोई तीसरा आके बता रहा है कि पता है तू नहीं आई थी तो वो तेरा भी काम कर दी, तो आप खुशी हो गए ना कि अरे वाह। तो डंकन भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब चलो अब सीन पे वापस आते हैं। सो बेसिकली आप देखोगे जो हीकेट हैं, जो 3 विचेस हैं, जो यहाँ पे 3 चुड़ैलें हैं, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी? थंडर एंड लाइटनिंग, ग्लूमी इन्वायरमेंट है और बंजर ज़मीन है, वहाँ पे ये तीनों विचेस मैकबेथ को देखने को मिलती हैं। ठीक है, मैकबेथ को वो देखती हैं और उससे 3 प्रिडिक्शंस करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो क्या क्या प्रिडिक्शन करती है भाई। वो 3 प्रोफेसीज बोलती है, 3 विचेस कहती है कि मैकबेथ तुम थेन ऑफ काउडर बनोगे, फिर वो कहती है तुम मैकबेथ फिर थेन ऑफ ग्लैमिस बनोगे, और फिर अंत में तुम बनोगे द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मैकबेथ उसको देखता है और वो उस चीज़ को इग्नोर करता है। ठीक है, उसके साथ बैंको भी होता है। वो कहता है अच्छा तो फिर मैं क्या बनूंगा? तो कहता है देखो बैंको, तुम तो कुछ नहीं बनोगे, तुम्हारा बेटा बनेगा मैकबेथ के बाद द किंग। समझ में आया? ओके, अब इसके बाद शांति से दोनों लोग घर वापस आ जाते हैं, डंकन से मिलते हैं। तो अपने किंग के पैलेस में जैसे ही जाते हैं, ये लोग इंटर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो सर्जेंट था वो इतना तारीफ कर दिया था मैकबेथ का, इसीलिए राजा इतने खुश होते हैं, मैकबेथ को गले लगाते हैं और कहते हैं द थेन ऑफ काउडर। अब समझ रहे हो? अब मैकबेथ ने कहा कि यार थोड़ी देर पहले ही 3 विचेस ने ये चीज़ कही थी कि तुम बनोगे द थेन ऑफ काउडर। इट इज़ अ पोस्ट ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं बताती हूँ। ये थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ ग्लैमिस, ये सारे पोस्ट है। जैसे अभी फिलहाल ये जनरल है आर्मी का, किंग के आर्मी का जनरल है, तो अब इसकी पोस्ट को उठाकर इसको रख दिया गया द थेन ऑफ काउडर। फिर ये क्या बनता है पता है? द थेन ऑफ ग्लैमिस। चलो मैं बताती हूँ। तो अभी का सीन ये है कि इसको थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है और मैकबेथ जी का दिमाग चलने लगा है। मैकबेथ कहता है कि यार मुझे तो थोड़ी देर पहले ही ये 3 विचेस ने बताया कि तुम बनोगे द थेन ऑफ काउडर, और मैं बिलीव नहीं किया, मुझे लगा ये झूठ बोल रही होगी, और अब तो मैं थेन ऑफ काउडर भी बन गया, यानी मतलब मैं थेन ऑफ ग्लैमिस भी बनूंगा। तो दोस्तों होता भी है ये क्या होता है बेसिकली कि जो थेन ऑफ ग्लैमिस होता है वो गद्दार निकलता है, यानी ये जो है नॉर्वे का सपोर्ट कर रहा होता है। ऐसे कुछ नहीं होते हैं गद्दार टाइप जो बीच में उन्हीं की वजह से सारी बैंड बजती है पूरे, है ना? जैसे मान लो घर का भेदी वाला सीन है, वो उस तरीके का नॉर्वे का थेन, आई मीन स्कॉटलैंड का जो थेन ऑफ ग्लैमिस था, उसने देश के साथ गद्दारी की थी, तो उसके पोस्ट को हटा दिया गया था। तो उसके पोस्ट पे मैकबेथ बैठ गया, तो अब मैकबेथ बन गया द थेन ऑफ ग्लैमिस। ठीक है, ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि अब मैकबेथ जो है अपनी लेडी मैकबेथ यानी अपनी वाइफ को लेटर लिखता है। उस लेटर में वो लिखता है कि 3 विचेस ने ये भविष्यवाणी की है कि मैं बनूंगा द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, क्योंकि थेन ऑफ काउडर एंड ग्लैमिस तो ऑलरेडी बन चुका है 2 रीजंस की वजह से। एक तो इतनी तारीफ कर दी और दूसरा जो है वो गद्दार निकला तो उसे पोस्ट मिल गई। तो लेडी मैकबेथ से कहता है कि अब तुम इसे अपने पास ही रखना, लेकिन लेडी मैकबेथ की भी एम्बिशन बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैकबेथ बहुत ओवर एम्बिशियस होता है, उसको सब कुछ चाहिए होता है ना, वो पैसा दौलत, किंग की गद्दी, उसको राजगद्दी दिखाई दे रही थी, हर चीज़ें दिख रही थी। और लेडी मैकबेथ भी कुछ इसी तरीके की थी। लेडी मैकबेथ जब वो लेटर पढ़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती, कहती है हाँ तुम ज़रूर बनोगे द किंग ऑफ स्कॉटलैंड और मैं बनूंगी द क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, है ना? तो वो कहती है कि तुम बनोगे किंग तभी तो मैं बनूंगी क्वीन, अब तुम भी बनोगे। और वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनना ही होगा, और इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा मैकबेथ, तुम्हें किंग की हत्या करनी होगी। तो मैकबेथ इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा डंकन को ब्लाइंड ट्रस्ट रहता है उस पर, सबसे बड़ी बात तो ये। बट कहीं ना कहीं लेडी मैकबेथ उसको इतना उकसाती है, उसको बार बार कहती है कि तुम जो है उसकी जो पुरुषत्व है उस पर सवाल उठाती है कि तुम डरपोक क्यों हो, तुम बनोगे द राजा, ये वो। तो उसको खूब भड़काती है, उसके अंदर के डेविल को जगा देती है लेडी मैकबेथ। तो वो खुद भी कहीं ना कहीं, लेडी मैकबेथ के डायलॉग्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि कहीं ना कहीं किसी बुक में ना इसको 4th विच भी बोला जाता है। ये भी चुड़ैल से कम नहीं है भाई,
ठीक है। तो लेडी मैकबेथ का बातों में वो आ जाता है और मैकबेथ कहता है कि हाँ ठीक है, और लेडी मैकबेथ ये प्लान बनाती है कि डंकन को तुम खाने पे इनवाइट करो, क्योंकि अभी तुम्हें थेन ऑफ काउडर बनाया गया है, ठीक है। तो क्यों ना तुम उन्हें बुलाओ, दावत वावत पे बुलाओ उनको, आज रहने के लिए हमारे ही महल में रुको, और इससे बेटर ऑप्शन क्या होगा, हम उन्हें मार देंगे। तो बेसिकली राजा को वो बुलाया जाता है और राजा वहाँ पे आते हैं। राजा वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं और एक बात बोलते हैं कि द एरिया, द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस पैलेस इज़ वेरी प्लीजेंट, आई गेस यही लाइन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यही लाइन है जिससे वो बेसिकली कहते हैं कि इस पैलेस, तुम्हारे पैलेस का मैकबेथ प्लीजेंट एनवायरनमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही आयरनी हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक तो किंग मरने के लिए यहाँ पर आ रहा है और ऊपर से उसको वही जगह बहुत अच्छी लग रही है। तो दैट इज समथिंग फनी आयरनिकल थिंग हैपेंड हियर। उसके बाद जो होता है डंकन डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं अपने कक्ष में। उनके 3 बॉडीगार्ड्स होते हैं और बॉडीगार्ड्स वेट कर रहे होते हैं बाहर। मैकबेथ जाता है अंदर और हाँ, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के प्लान के अकॉर्डिंग जो मर्डरर्स होते हैं वो डंकन को मार देते हैं, ओके। और फिर अलार्म बजा देता है मैकबेथ और सारे के सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो एक्टिंग करने लगता है लेडी मैकबेथ और मैकबेथ कि अरे किंग कैसे मर गए, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये वो। और मैकबेथ गुस्से में उन सारे दरबानों का उनको डेथ कर देता है, यानी बेसिकली उन्हें मार देता है, उन्हें किल कर देता है। तो इससे होता क्या है, वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि एक तो इन लोगों ने मारा नहीं है और ये कहता है सबसे कि इन्होंने ही किंग को मारा है, इसीलिए मैंने इन्हें गुस्से में मार दिया। लेकिन ये सब वो इसीलिए करता है क्योंकि उससे पता होता है कि अगर मैं इन्हें नहीं मारा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि सबको पता है कि ये कौन अंदर गया, किसने भेजा, ये सारी चीज़ें इनकी आंखों के सामने हुई, तो मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ, मतलब इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, ओके। हाँ, तो लेकिन बैंकों को इस पे शक था। बैंकों को कहीं ना कहीं लगता था कि ये जो राजा डंकन जो मरे हैं ना, इसके पीछे कोई और नहीं, मैकबेथ का ही हाथ है, समझ रहे हो। यानी वो कहता है यार मुझे भी पता है कि 3 विचेस ने ये चीज़ कही थी कि तुम बनोगे द थेन ऑफ काउडर, फिर तुम बनोगे द थेन ऑफ ग्लैमिस और फिर तुम बनोगे द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो मैकबेथ ने ही किंग को मारा है राजा बनने के लिए, श्योर था, बैंको एकदम श्योर था। तो मैकबेथ को भी पता था कि अब बैंको को तो पता चल चुका है कि ये सब मैंने ही किया है। तो मैकबेथ इसको और इसके बेटे को मरवाने के लिए आदमियों को भेज देता है। और होता क्या कि बैंको तो बेचारा मर जाता है, लेकिन उसका बेटा फ्लिएंस भाग जाता है। अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ, राजा डंकन की जैसे ही डेथ होती है, लोग उनके बेटों पर मैलकॉम और डोनल बेन पे सवाल उठाना चालू कर देते हैं और सब कहते हैं कि इनके बेटों ने ही किंग की हत्या की है। तो ये दोनों लोग जो रहता है वो यहाँ से भाग जाते हैं। जो राजा के बेटे होते हैं वो दूसरे कंट्री चले जाते हैं, ठीक है, ओके। बैंको भी इधर मर चुका है, उसका बेटा भी यहाँ पे नहीं है। तो मैकबेथ क्या होता है, एक पार्टी थ्रो करता है, ठीक है। यूजुअली यही करते हैं लोग कि भाई हम अपने जश्न एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो राजा मर चुके हैं और ऑलरेडी थेन ऑफ ग्लैमिस है वो, और कोई और उस लायक उस पोस्ट के लिए नहीं है, तो मैकबेथ को ही राजा बना दिया जाता है स्कॉटलैंड का। और मैकबेथ क्या हो जाता है, ही बिकेम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। चलिए, मैकबेथ पार्टी थ्रो करते हैं, ये राजशाही दावत बैंकेट सीन, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैकबेथ कहता है कि तुम सभी को मेरी दावत में शामिल होना है, राजशाही दावत में, और जो नहीं शामिल हुआ इसका मतलब कि वो मुझे किंग एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी वो मेरा दुश्मन हुआ। क्योंकि अगर मान लो मैं बन गई द काउंसिल मेंबर ऑफ द कॉलेज और द सीआर ऑफ द कॉलेज, ऑफ कोर्स मैं हूँ भी, ठीक है, आई एम द क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो है क्या सीन कि अब मैं तो बन गई हूँ, मान लो मैं पलक मिश्रा बन गई द सीआर, लेकिन मेरे क्लास के लोग उस चीज़ में मतलब खुश नहीं है, क्योंकि दे यूज टू हेट मी, और वो नहीं चाहते कि मैं सीआर बनूं, है ना। तो ये सोचे कि यार ये सीआर बन गई, हमें तो पसंद नहीं है ये पलक मिश्रा, ये क्यों सीआर बन गई, ये वो। तो वो मेरी खुशी में शामिल तो होंगे नहीं, सीधी सीधी बात है, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते। तो सेम चीज़ होती है। मैकडफ जो होता है वो बैंको, आई मीन मैकडफ होता है वो
मैकबेथ पे पहले से ही शक किया रहता है। मैकडफ को पहले तो बैंकों पे शक होता है, सॉरी मैकडफ को मैकबेथ पे शक रहता है। मैकडफ को ये भी शक रहता है कि बैंकों की हत्या इसी ने करवाई है, राजा डंकन को भी मैकबेथ नहीं मारा है, तो मैकडफ इसकी पार्टी में शामिल नहीं होता। तो बेसिकली होता क्या है, जब मैकबेथ देखता है कि यार मैकडफ तो आया नहीं, तो अब क्या करें, तो मैकडफ को मारने के लिए, उसकी पूरी फैमिली को मरवाने के लिए ये मर्डरर्स भेज देते हैं। और होता कुछ नहीं है, उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं, बस मैकडफ बच जाता है। मैकडफ को ये बातें पता चलती हैं तो वो काफ़ी फूट फूट कर रोता है और बदला लेने के लिए प्लान बनाता है वो। सो बेसिकली जो किंग के दोनों बेटे हैं ना, डोनाल्ड बेन एंड मैलकॉम, उनके साथ मिलके मैकडफ ये प्लान बना रहा होता है कि कैसे मैकबेथ को मारा जाए, उसको कैसे किल किया जाए, क्योंकि इसने बहुत लोगों की हत्या करवाई है, उसी ने जो है राजा को भी मारा है। जब मैकडफ को ये बात पता चलती है कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है, तो फिर क्रोध तो और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी फैमिली खो दी। ठीक है, ओके। सो नाउ बैंकेट सीन में होता क्या है ना, मैकबेथ को बैंकों का भूत दिखाई देने लगता है, यानी मैकबेथ वॉच्ड द घोस्ट ऑफ बैंको, और वो देखता है कि मैकबेथ की कुर्सी पे, जो उसका गद्दी है, जहाँ पे उसकी सीट है, उस पर बैंकों का भूत बैठा हुआ है। ये देख के मैकबेथ पगला सा जाता है, यानी वो पागल सा हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि आप सोचो, आप भूत देख रहे हो, जिस पर्सन को आपने मरवा दिया उसका आपको भूत दिखाई देने लगे, फिर तो आपकी मेंटल स्थिति क्या होगी। वैसे तो हम बजरंगबली के भक्त हैं, ठीक है, और जय बजरंगबली बोलने से भूत भाग जाता है, लेकिन ये लोग बजरंगबली के भक्त तो थे नहीं, तो बेचारा मैकबेथ भी बजरंगबली का नाम नहीं जानता था, वो लोग तो नहीं है बजरंगबली के भक्त। तो मैकबेथ डर गया पूरी तरीके से, लेकिन हम नहीं डरते, ठीक है, हम लोग तो जय बजरंगबली बोलते हैं और भूत की छुट्टी, ठीक है। ठीक है, बैंकों का भूत देख के मैकबेथ पागल सा हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि अब मैं क्या करूं। लेडी मैकबेथ आती है और उस सिचुएशन को पूरी तरीके से संभालती है, और वह कहती है कि तुम्हारे लॉर्ड अभी ठीक नहीं है, तुम लोग यहाँ से जाओ, हम कभी और पार्टी करेंगे। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसकी ऐसी हालत देख के जितने वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अब सबको समझ में आ जाता है कि बैंकों को इसी ने मरवाया है। क्योंकि सोचो, सबको नहीं दिखाई दे रहा है उसका भूत, लेकिन सिर्फ मैकबेथ को दिखाई दे रहा है, और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बैंकों का भूत, बैंकों का भूत। तो सीधी सीधी बात है कि तुम्हें क्यों दिखाई दे रहा है, सबको पता है कि मैकबेथ इज नो मोर, आई मीन बैंको इज नो मोर। सो मैकबेथ को दिख रहा है, दैट मीन्स मैकबेथ ने ही इसे मरवाया है। ठीक है, अब बारी आती है, अब क्या होता है, मैकबेथ की भी हालत ख़राब हो जाती है, उसको डर सताने लगता है कि कोई ना कोई मुझे मार देगा। यहाँ लेडी मैकबेथ की भी हालत बहुत बुरी हो जाती है। लेडी मैकबेथ को स्लीप वॉक की बीमारी हो जाती है, यानी रात में वो चलने लगती है। एक सीन आपको देखने को मिलेगा जिसमें वो पागल सी हो जाती है, उसने कैंडल सर पे रखे हुए हैं और हाथ में उसके किताब है, और वो रात में चल रही है, नींद में चल रही, समझ रहे हो। और नींद में लेडी मैकबेथ के जितने भी वर्क्स थे, कहीं ना कहीं वो उससे इतनी गिल्टी थी, वो सो नहीं पा रहे। जैसे कहते हैं ना कि आपने किसी का बुरा किया है और उसके बाद आपको हर सुख शांति मिल गई हो। सुख मिल सकता है लेकिन शांति नहीं मिल सकती। जैसे आप मान लो कि किसी की मतलब किसी की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई आपके चक्कर में, और आप अपना नया घर बसाने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, पता नहीं आप क्या सोचोगे, बट मुझे एक्सप्लेन करना है तो आई नीड टू टेल। जैसे मान लो कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, ठीक है। मान लो किसी लड़के ने लड़की को धोखा दे दिया और उसकी बहुत बुरी स्थिति हो गई, मतलब वो उसको छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, और उस लड़की की बहुत दयनीय स्थिति होगी, वो बिल्कुल पागल सी गई, कितना मतलब बहुत खून के आंसू रोई दुनिया भर का, क्योंकि टुरू लोग, ठीक है। तो फिर लड़का क्या हुआ, दूसरी लड़के से शादी करने जा रहा है। तो अब आप इमेजिन करो कि वो जितने भी आंसू बहाई है, मतलब कहते हैं ना कि गॉड इज काउंटिंग द टीयर्स, कि जितना आपने किसी को दुख पहुंचाया वो सारी चीज़ें काउंट हो रही है, तो वो चैन से खुश रह पाएगा अपनी लाइफ में? सिंपल सी बात है, नहीं। वही सेम कंडीशन था लेडी मैकबेथ का। वो क्वीन तो बन गई थी स्कॉटलैंड की, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुख चैन नहीं था, वो भी खुश नहीं थी, वो समझ नहीं पा रही थी। उसके साथ ऐसा इनक्योरेबल डिजीज़ हो गया उसको, उसके बाद उसकी हालत दयनीय हो गई, पागल सी हो गई। वो भी लेडी मैकबेथ पागल हो गई पूरी तरीके से, उसकी डेथ भी हो गई, है ना। और लेडी मैकबेथ को कहीं ना कहीं वो नहीं होता, नेमेसिस हो गया, कि जैसे आपने टिट फॉर टैट, कि आपने गलत किया। कहीं ना कहीं लेडी मैकबेथ इतना भड़काई मैकबेथ को, जिसकी वजह से उसका जो ओवर एम्बिशन था वो जाग गया, एविल जाग गया और मर गई वो। समझ में आया?
तो यही सिंपल सा सीन है ये कि लेडी मैकबेथ की कहानी खत्म हो चुकी है। मैकबेथ डर रहा है, उसको डर लग रहा है कि मैकडफ जो है मुझे मारेगा। ठीक है, तो होता क्या है, मैकबेथ जाता है 3 विचेस के पास दोबारा और वो पूछता है कि तुम बताओ मेरी मृत्यु कैसे होगी। 3 विचेस से वो पूछने लगता है कि बताओ भाई अब मैं कैसे मरूंगा। वो 3 विचेस फिर उसको ये चीज़ कहती हैं कि जब तुम्हारे पास जंगल चल के तुम्हारे पैलेस के पास आने लगेगा तब तुम समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो पहला क्या कंडीशन था कि पूरा जंगल पैलेस के पास चला आ रहा है, पैलेस नहीं जा रहा है जंगल के पास, जंगल ही चल के आ रहा है, जंगल के पैर आ जा रहे हैं और वो पैलेस के पास आ रहा है। तो मैकबेथ सोचता है अपने मन में कि हाँ जंगल चल के आएगा, जंगल कहाँ से आएगा भाई, अब तो मैं नहीं मर सकता। फिर जो मैकबेथ है वो पूछता है और, तो 3 विचेस बताती हैं कि वो इंसान जो अपने माँ के पेट से नेचुरली नहीं आया होगा वो ही तुम्हें मारेगा। मैकबेथ सोचता है अब तो मैं अजर अमर हूँ, अब तो मैं कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो अपने माँ के पेट से नहीं आया हो नेचुरली, सब आते हैं वो भी आया होगा, तो अब तो मैं अजर अमर हूँ, यानी मैं मर ही नहीं सकता। समझ गए? ओके, सो मैकबेथ नाउ फीलिंग वेरी रिलीफ कि यार अब तो सही है। इधर जो है मैकबेथ को पता नहीं है कि बहुत अच्छी खासी कड़ी प्लानिंग चल रही है उसको मरवाने के लिए। होता क्या है, मैकबेथ जो होता है वो तो सोच के बैठा होता है कि यार मैं तो अब नहीं बनने वाला, लेकिन मैकडफ और उसके दोनों बेटे मैल्कॉम एंड डोनाल्ड वेन जितने भी उसके आर्मी खड़ी कर रखी थी मैकबेथ के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उनको मैकबेथ से बदला लेना था, बैंक को अपना बदला लेना चाहता था, तो राजा की डेथ का, अपनी पूरी पूरी फैमिली को खोने का। उधर उनके दोनों बेटे इसमें शामिल थे क्योंकि उसने उसके पिताजी को मार दिया था, है ना, गद्दारी तो किया ही था मैकबेथ। सबका बदला लेने के लिए वो लोग तैयार थे, तो वो बेसिकली किए क्या ना, पूरी आर्मी अपने ऊपर झाड़ी बांध ली। जैसे मान लो कि आप जो है पेड़ पौधे अपने ऊपर चिपका लो, बांध लो पूरी तरीके से, और पैलेस की तरफ धीरे धीरे चलने लगे और अटैक करने लगे। मैकबेथ देखता है कि धीरे धीरे चीज़ें करीब आ रही हैं, तो समझने लगता है कि जंगल पूरा मेरी तरफ आ रहा है। और मैकबेथ कहता है कि थोड़ा सा वो घबराता है, लेकिन कहता है नहीं, फिर भी जंगल तो मुझे नहीं मार सकता, दूसरा ही जो एरिया है वो भी फुलफिल नहीं होगा, दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं मार सकता, वो अभी भी फ्री है। लेकिन पूरा जंगल पूरी तरीके से आ रहा है, यानी पहली भविष्यवाणी सच हुई। दूसरी भविष्यवाणी उसकी ये थी कि जो देखो बताओ, मैकडफ जो था वो बेसिकली एक सिजेरियन बच्चा था। जैसे नहीं होता कि ऑपरेशन से वो बच्चा हुआ था, तो उसके माँ के पेट से नेचुरली उसकी बर्थ नहीं हुई थी, वो एक सिजेरियन बच्चा था जिसका जो नहीं होता है ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं वो था। तो अब तो 3 विचेस की पूरी तरीके से भविष्यवाणी सच हो गई। मैकडफ ही होता है जो इसने मैकबेथ को मारा होता है, और मैकडफ की कहानी मैकबेथ की कहानी मैकडफ खत्म कर देता है। समझ में आया? यानी मैकबेथ की डेथ हो जाती है, उसने अपनी साथ ही ट्रेजेडी कर ली। अच्छा खासा वो थिन ऑफ कॉर्डर था, लेकिन उसको किंग बनना था, और उसके ओवर एम्बिशन के चक्कर में उसकी वाइफ का तो डेथ हुआ ही, क्योंकि वो भी वैसी ही थी, और उसके हस्बैंड का मतलब उसको खुद का डेथ हो गया। ओके, और उसके बाद जो बड़ा बेटा था मैल्कम, वो जो है राजा बनता है। जैसे कि किंग ने अनाउंस किया था कि जो मैल्कम है वही जो है मेरे बाद राजा बनेगा। सो फिर ये स्टोरी हो जाती है कंप्लीट, यानी ये जो ट्रेजेडी है वो विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई ट्रेजेडी यहाँ पे हो जाती है ख़त्म। तो चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर देती हूँ मैं आपको। तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी होती है उसमें ना कहीं पहली बात तो मैकबेथ जब भी शेक्सपियर जब भी डील करते हैं एक एलीट क्लास को ही डील करते हैं, वो यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ प्लेस फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एक अनहैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे जब भी विचेस वगैरह की बात करेंगे तो एक डार्क ग्लूमी एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जैसे कि बैंकों का भूत, 3 विचेस, हिकेट, ये जो है आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सोल्जर्स की भी ब्रेवरी देखने को मिलेगी, मर्डर देखने को मिलेगा आपको, और ब्लड शेड, खून खराबा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं शेक्सपियर की ट्रेजेडी में मेनली, ठीक है।
शेक्सपियर प्रोटैगनिस्ट से डील करते हैं जिसमें वो उसकी कमियों को हाईलाइट कर देते हैं। जैसे मैकबेथ की कमी क्या थी, ओवर एम्बिशन, तो वो उसको ही लेकर उसने लिखे होते हैं। ओके, सो कैरेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली आपने देखा कि मेन कैरेक्टर यहाँ पे मैकबेथ था। मैकबेथ वो काम नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं लेडी मैकबेथ उसको वो चीज़ करके पुश करती है उसको कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बनोगे राजा तो मैं बनूंगी रानी। ठीक है, ओके। सो कहीं ना कहीं शेक्सपियर की ट्रेजेडी मेल ओरिएंटेड ज़्यादा होती हैं, आप कह सकते हो, और इसका थीम था ओवर एम्बिशन। ठीक है, जिसमें आपको वॉर, बैटल फील्ड, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए मिला है। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। And if you have any confusion regarding this chapter, just tell me, I'll explain this. दोबारा वीडियो बना दूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप लोग बस कमेंट करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।